हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां इनके साथ चल रही हैं। यहाँ पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा ये इंसान अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। और ये इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है। आपकी एनर्जी मदरली एनर्जी है। आप इस तरह से इनको प्यार देते थे जैसे एक माँ एक बच्चे को देती है, उस तरह से आपने इनकी केयर की है, इनको प्यार दिया है। इसको अभी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से इनको आपकी याद सता रही है। आप जैसा कोई इंसान इनके पास है नहीं जो इनको प्यार दे, इनकी केयर करे। और आप वही इंसान थे, पास्ट में आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है और आपसे इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। इनको आप एक बच्चे की तरह संभालते थे, इनकी हर गलती को आपने माफ़ किया है और आप यही चाहते थे कि ये इंसान किसी तरह खुश रहे। तो इसी वजह से ये इंसान अभी उन सबको याद भी कर रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा है। और हो सकता है गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हो सकते हैं या फिर एंगेज्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी भी है और थर्ड पार्टी में और आप में से किसी एक को चुनना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल भी हैं और ऐसा है कि आप दोनों में से किसी एक को चुन पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है और आप दोनों ही इनके लिए महत्व रखते हैं। ये ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ सकते, ना ही आपका साथ छोड़ना चाहते। और अभी ये थर्ड पार्टी के साथ हैं ऐसा दिखाई देता है। अभी आपके साथ तो ये नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ हैं। लेकिन वही बात है कि आप भी उनके लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना थर्ड पार्टी। और अभी जहाँ भी है ये इंसान, वहाँ पर ऐसा है कि खुश नहीं है। वहाँ पर ये इंसान खुश दिखाई नहीं देते। थर्ड पार्टी के साथ है ये तो समझ में आता है, लेकिन वहाँ पर ये खुश नहीं है और ये आज़ादी चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में रखती है, इस वजह से इंसान खुश नहीं है, परेशान दिखाई देते हैं और ये है अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, ये आज़ादी चाहते हैं। जहाँ भी ये हैं गाइस, वहाँ घुटन महसूस करते हैं। वही बात है कि इनको वहाँ आज़ादी नहीं मिलती और इनके आसपास के लोग भी सही दिखाई नहीं देते गाइस। जहाँ भी ये हैं वहाँ के लोग सही नहीं दिखाई देते। वो उन लोगों की वजह से ये इंसान परेशान है और आज़ादी चाहते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि इनको बांध कर रखना चाहते हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि बस इनसे उनको फ़ायदा जो मिल रहा है वो मिलता रहे, किसी तरह ये इंसान उनके हाथ से ना निकले। और ऐसी स्थिति में आपके पर्सन जो बंधन में यहाँ पर रखा जा रहा है इनको, तो इसमें इनको आज़ादी चाहिए, इनको घुटन महसूस हो रही है। और पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है जिसकी वजह से ये गिल्टी फील कर रहे हैं। और पास्ट में ऐसा भी हुआ गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की इनको समझाने की, इनसे बात करने की, इनको कॉल मैसेज करते रहे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, आपको इग्नोर करते थे। अब ये पछता रहे हैं। इनको लगता है कि इनसे गलती हो गई। एक तो इन्होंने आपका साथ छोड़कर गलती की, दूसरी गलती इनसे ये हुई कि आप प्रयास कर रहे थे तो ये क्या था कि अपने घमंड में थे। इनको ऐसा था कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से ऐसा था, इग्नोर करते थे आपके कॉल मैसेज को। तो अब पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों गलती कर दी, उस समय इनको बात कर लेना चाहिए था। तो ये जो नो कांटेक्ट है, ये ऐसा जो चल रहा है लंबे समय से, ये कम से कम ख़त्म हो जाता, ये आपके साथ जुड़ सकते। और ये अब अपने आप को देखते हैं और पहले जैसे हुआ करते थे जब ये आपके साथ थे, खुश रहते थे, मस्ती करते, घूमना फिरना, आपके साथ हंसी मजाक करते। तो वो सब इनको याद आता है कि ये पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। अब ऐसा है कि जिम्मेदारियां भी बहुत हैं इन पर, जिम्मेदारियां इन्होंने ले रखी है। बहुत से लोगों की ये भी दिखाई देता है परिवार की जिम्मेदारी हो सकता है इन्हीं पर है। थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी भी इन पर दिखाई देती है अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको हंसाए, इनके साथ मस्ती करे, जो इनको समझे, इनको प्यार दे, ऐसा कोई इनके साथ है भी नहीं। तो ये उस समय को याद करते हैं जी पहले कैसे थे ये और अब कैसे हो गए हैं।
और अभी कुछ दिनों से ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इनको कोई ऐसा है कि इनकी तबीयत वगैरह सही नहीं है, हेल्थ इशू भी हैं, ऐसा भी है। और देखिए बहुत ज़्यादा परेशान तो ये हैं ही। और यहाँ पर ऐसा है कि जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये इंसान टेंशन लेना नहीं चाहते पर वो लोग इनको देते हैं। और इनके साथ बहुत से लोग हैं जो इनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं और इनको सबकी फ़िक्र हो रही है कि सबके लिए कुछ न कुछ करना ही है, सबको अच्छी लाइफ देनी है, क्योंकि इन पर ही सबकी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि टेंशन में रहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपने हर समय इनका साथ दिया है, इनका सपोर्ट किया है, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये जिस भी समस्या में घिरे हैं, ये समस्या आज की नहीं है, पहले भी इनके साथ यही सब कुछ था। लेकिन तब क्या था, आप इनके साथ थे तो आप इनका सपोर्ट करते थे, आप इनका सुख दुख बांट लेते थे। ये कोई भी परेशानी में होते तो आपको बताते, इनका मन हल्का हो जाता था। अब ऐसा हो गया कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। और ऐसा है गाइस कि इनके साथ चाहे जो भी लोग हैं, अब वो इनके माँ बाप हों, भाई बहन हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी इनके साथ है, इन सबसे ज़्यादा महत्व जो रखता है वो है आप। हाँ, आप माने या ना माने, बात यही है। ये आपको अपने मन की सारी बात बता देंगे। ये अपने हस्बैंड वाइफ से भी ये नहीं कह पाते, जो आपको आपके साथ अपना सुख दुख बांट लेते हैं, आपसे अपनी बातें बताकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। और आप वो इंसान हैं जो हमेशा इनको सुनते हैं, इनका साथ देते हैं, इनको सलाह देते हैं। तो ये जितने भी लोग इनके आसपास हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, इन सब में किसी का महत्व है तो सबसे ज़्यादा महत्व आपका ही है। वो लोग भी इतना मायने नहीं रखते इनके लिए जितना आप रखते हैं। और ये बात ये आपसे अलग होकर और ज़्यादा समझ पाए हैं। और अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो भी यही हाल है, आपका महत्व सबसे ज़्यादा है। और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो भी वही बात है, सबसे ज़्यादा महत्व आप ही रखते हैं। आपको इनके सारे राज पता हैं और ये खुद से आपको बताते भी हैं। और आप भी ऐसे इंसान हैं, इनका सारा राज आपको पता है लेकिन आपने किसी से नहीं कहा कुछ, आप किसी को बताना नहीं चाहते। भले ही अभी आप इनसे अलग भी हो गए हैं तो भी कभी आप इनके बारे में किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, इनकी बातें आप दूसरों से शेयर नहीं करते। और आपके पर्सन अगर किसी और के साथ मैरिड भी है गाइस, तो भी इनको यही लगता है कि वो रिश्ता कह दीजिए तो बस नाम का था, दुनिया को दिखाने के लिए था या है। और असली रिश्ता तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके साथ सुख दुख बांट सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो इनको समझते हैं और ऐसा है साथ देते हैं जो इनका। और जो इनके साथ इनके हस्बैंड वाइफ हैं वो ऐसे नहीं हैं। वो तो इसीलिए इनको लगता है कि वो रिश्ता सिर्फ नाम का है, दुनिया को दिखाने के लिए है। असली रिश्ता जो जुड़ा है वो तो आपके साथ है। और यही बात है कि जब आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हैं, आप फ्यूचर की बात करते हैं, तो वह इनको ज़्यादा ये ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये ज़रूरी है। इनको लगता है कि ये शादी और ये बच्चे और ये जो परिवार बसाने वाली बात है, ये तो सब दिखावे का है, नाम के रिश्ते हैं। असली रिश्ता जो जुड़ा है वो आपके साथ है और ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। इनको ये लगता है कि आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप वो इंसान हैं जिनके साथ रहकर ये अपने सारे गम भूल जाते हैं, आपके साथ खुलकर बातें करते हैं, जो मन में आया कह दिया, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सोच समझ कर बोलने वाली बात नहीं होती। जो मन में आया बोल दिया, आपको भी सब कुछ सही लगता है, जैसे भी ये बात करते हैं, जैसे भी आपके साथ रहते हैं। तो इनको वही लगता है कि शादी बच्चे ये सब तो नाम के रिश्ते हैं। असली रिश्ता तो वो है जहाँ पर हम खुलकर बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पर हम खुलकर अपना सुख दुख बांटते हैं, सामने वाला हमको समझता है, हम उसको समझते हैं। इसीलिए जब भी आप इनसे फ्यूचर की बात करेंगे तो ये सीरियस नहीं होते हैं। इनको ये लगता है कि सीरियस तो ये रिश्ता है जो अभी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, प्यार दे पा रहे हैं और किसी तरह ऐसा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये इंसान भले ही आपके साथ रिश्ते में रहे हैं तो आपको कुछ भी कह देते रहे होंगे, जैसे भी इनको अच्छा लगा वैसे शब्द बोल दिए, कुछ भी कह दिया। और यहाँ पर ऐसा है कि लेकिन जितनी इज्जत ये आपको देते हैं ये उतनी अपने हस्बैंड वाइफ को भी नहीं देते। ये इनके साथ ऐसा ही है। इनको ये बात समझ में भी आती है कि भले ही आपके सामने जैसा भी बोल देते, लेकिन अगर कहीं और बात आ रही है, आपकी बात कहीं और चल रही है, कहीं दोस्तों के बीच चल रही है, तो वहाँ पर ये जितनी इज्जत आपको देते हैं ना, उतनी तो ये अपने हस्बैंड वाइफ को भी नहीं देते। और ये आपके पर्सन चाहे जैसे भी हों, जैसे भी आपको लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है। ये ऐसे इंसान हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको निभाना भी जानते हैं। ये छोड़कर भागने वालों में से नहीं है।
इसीलिए पास्ट में इन्होंने आपसे अलग हो जाने का फैसला भी किया कि इनको यही लगता था कि इनके ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपकी जिम्मेदारी ये नहीं उठा पाएंगे, आपको बाद में दुख होगा, इससे अच्छा पहले ही आपकी लाइफ से चले जाना ठीक है। यही सोचकर ये इंसान आपसे अलग हुए थे। ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान असली बात ऐसा है कि फंसा हुआ है चारों तरफ से। ये किस किस के लिए करे, ये खुद परेशान हो जाते हैं कभी कभी, तो इनको भी बोझ लगने लगता है ये कितना करे, किसके लिए कितना करे, क्योंकि बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां इन पर दिखाई देती है। तो कभी कभी इनको बर्डन भी लगता है कि कितना करें, करते करते ये इंसान भी थक चुका है। और इसीलिए पास में इन्होंने आपसे अलग हो जाने का फैसला लिया कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं उठा पाएंगे, आपको वो लाइफ ये नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। और आपके साथ जो ये रिश्ते में बंधना नहीं चाहते थे, उसकी वजह ये भी रही गाइस कि ये पहले ही हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में बंध चुके हैं, और वहाँ पर इन्होंने देखा कि शादी करने के बाद भी वो इंसान वैसा नहीं है जैसे आप हैं। आप तो बिना शादी के भी इनके साथ ऐसे रहे हैं कि बस कह दीजिए तो आप इनके सब कुछ रहे हैं, आपने इनके लिए सब कुछ किया, और ये आपके भरोसे कह दीजिए तो रह भी रहे थे। ये आपके भरोसे में ज़्यादा रहते थे, इनको पता था ये कभी परेशान होंगे तो आप हैं इनको संभालने के लिए, इनके साथ कुछ भी गलत होगा तो आप इनका सहारा देने वाले हैं, तो आपके भरोसे ही इंसान बैठा हुआ भी था। लेकिन जो इनके हस्बैंड वाइफ है उनसे इन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। उनको पता है कि वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इनका साथ देगा, मुसीबत में साथ देगा, अच्छे समय में इनका साथ देगा, ऐसा कोई भी नहीं है। इनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है। इस वजह से ऐसा है कि इंसान आपके साथ रिश्ते में ऐसा कि शादी के बंधन में बंधना भी नहीं चाहते थे। इनको यही लगता था कि वैसा ही आप भी हो जाएंगे, अगर ये आपके साथ मैरिज करते हैं, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे जैसे इनके हस्बैंड वाइफ हैं। इसलिए भी ये चाहते थे जैसे ये रिश्ता चल रहा है ऐसा ही चलता रहे। और अब इनको लगता है गाइस कि आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब आपको ये लगता है कि आपका यूज़ करने आए थे, अब आपके दिमाग में ये बातें चलती हैं। आप अब पहले की तरह नहीं हैं जो इनके बारे में गलत नहीं सोचता था। अब आप ये सोचने लगे हैं कि आपका इस्तेमाल करने आए थे, आपके पैसों के लिए आपके पास आए थे। ऐसा आपको लगता है कि ये सिर्फ आपका यूज़ करने आए थे हर तरह से। देखिए, आपके पर्सन जो हैं आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, ज़िंदगी भर तो आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये इंसान जो आप चाहते हैं वो नहीं देना चाहते। ये जैसे रिश्ता चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे थे, आप इनके दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे, कह दीजिए माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, सब कुछ ही आपको अपना मानते हैं। आपका जो मदरली नेचर है वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो आप में ये दोस्त भाई बहन सब कुछ देखते हैं। लेकिन बात यही है कि ये इंसान इस रिश्ते को नाम देना नहीं चाहते। ये जैसा चल रहा था ऐसे ही ये ज़िंदगी भर चलाना चाहते हैं। फ्यूचर के लिए कह दीजिए जो आपकी प्लानिंग है, आप इनके साथ शादी चाहते हैं, वो ये इंसान नहीं चाहते हैं। अभी तो इनकी सोच में यही है कि वो सब के बारे में ये नहीं सोच रहे, बस जो रिश्ता जिस तरह से चल रहा था ऐसे ही ये ज़िंदगी भर चलाना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपका ये साथ चाहते हैं। प्यार तो ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, अटैचमेंट भी आपसे अलग होने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बात वही है कि इस रिश्ते के लिए जो आप सोच रहे हैं वो ये इंसान नहीं सोच रहे हैं। और एक बात इनको अच्छी तरह से समझ में आती है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपके बिना इनकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन फ्यूचर की कोई प्लानिंग यहाँ पर नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।